जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मातम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथेऽम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। भक्तों, राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि भगवान, कार्तिक के महीने का महत्व क्या है और कार्तिक के महीने में माता तुलसी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक के महीने में भगवान श्री नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान हरिहर का, भगवान शिव जी की और भगवान श्री विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक का महीना जिसमें सभी 33 कोटि देवता, सभी पितर, वसु, रुद्र, दिक्पाल, लोकपाल सभी आकर के जल के अंदर वास करते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान में अगर जल के द्वारा आप स्नान करते समय उस समय सप्त गंगा का ध्यान कर लेते हैं, आप गंगा जी का ध्यान कर लेते हैं तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। गंगा सरस्वती रेवा पयोशी नर्मदा जले स्ना पतो अति देवा तथा शांति कुरुष्मे। गंगा सरस्वती त्रिवेणी कावेरी नर्मदा यमुना इन सभी देवियों का वास जल के अंदर रहता है। स्नान करते समय इनका ध्यान करके स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक के महीने में स्नान करने वाले जल में अगर काले तिल डालकर के स्नान किया जाए तो सभी प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में पितरों का तर्पण भी किया जाता है। जल में काले तिल डालकर के पितरों को तर्पण करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ावे। कार्तिक के महीने में पीपल सींचना चाहिए, पीपल की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। और दिनों में और महीनों में आप रविवार को द्वादशी को नहीं छू सकते, केवल शनिवार को पूजा की जाती है, परंतु कार्तिक के पूरे महीने आप पीपल की सेवा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पीपल के नीचे भी दीपक जलावे और माता तुलसी की पूजा करें। तुलसी की महिमा ऐसी है कि तुलसी माता के चंदन की लकड़ी यानी तुलसी की लकड़ी को घिस करके उसका चंदन का टीका अगर अपने मस्तक पर धारण किया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। सभी प्रकार के दैविक दैहिक भौतिक संताप दूर हो जाते हैं। तुलसी की लकड़ी का चंदन, तुलसी की माला धारण करना, आंवले की लकड़ी का चंदन, आंवले, तुलसी, आंवला, पीपल इनके बहुत महत्व है, पर तुलसी और आंवला की माला धारण करना, इनकी लकड़ी का चंदन धारण करना तो अति श्रेष्ठ है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा जरूर करो। या तो देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
तुलसी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 4 या 7 परिक्रमा नित्य प्रति तुलसी की अवश्य करें और यही प्रार्थना गाते हुए तुलसी माँ रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता को नमस्कार करके वंदन करें, तुलसी के वृक्ष लगाए तो सभी प्रकार के पाप संताप दूर हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी सींचना, गाय को चारा डालना, गौ सेवा करनी, क्योंकि गाय माता भी प्रकट कार्तिक के महीने में समुद्र मंथन से हुई थी, तो इसलिए गौ सेवा करना भी, गाय को चारा डालना भी अति श्रेष्ठ होता है। सभी प्रकार के पितृ दोष या संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही हो, धन प्राप्ति में आ रही हो, नौकरी में आ रही हो, कार्तिक के महीने में गाय को आप आटे का पेड़ा, उसमें काले तिल डाल करके, थोड़ा मीठा डाल करके वो पेड़ा देते हैं तो सभी प्रकार की संताप दूर हो जाते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, कार्तिक के महीने में नित्य प्रति अगर आप इस तुलसी माता की कहानी को भी सुन लेते हैं तभी सभी प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। हम आपके सामने तुलसी माता की कहानी भी सुना रहे हैं जो शास्त्रों के आधार पर हैं। देवर्षि नारद जी ने भी सुनाई थी। ये कहानी जो है द्वापर युग की है। द्वापर युग के समय की बात है। बहुत सारी स्त्रियां माता तुलसी की पूजा करने जाती थीं। पहले समय पर क्या होता था, अब तो घरों में तुलसी का पौधा है, पहले भी होता था, पर पहले मंदिर में जाते थे और मंदिर गांव से बाहर होते थे, थोड़ी दूरी पर होते थे, जहां एकांत में बैठ करके भक्तजन प्रभु की भक्ति कर सकें। तुलसी को सींचने जाती, तुलसी की सेवा करती। तो उन स्त्रियों में एक बूढ़ी माई भी थी जो तुलसी माता को सींचती और नित्य प्रति एक ही बात कहती थी कि माता तुलसी, आपको मैं सींच रही हूँ, आप पे जल चढ़ा रही हूँ, सत की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की जनका दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। इतनी सारी बातें यानी कि प्रभु से माता तुलसी से प्रार्थना करती कि माता रानी, आप राधा जी की आदि शक्ति हो, माता पार्वती का अंश हो, आप वृंदा देवी हो, आप मुझे जो है मृत्यु देना तो एकादशी की देना, कंदा देना श्री कृष्ण का देना, मुझे दाल भात दाल चावल खाने को देते रहना, मुझे बैकुंठ का वास देना, अपनी कृपा दृष्टि देना, मुझे अच्छे अच्छे लड्डू भी खाने देना, मिष्ठान देना, 56 भोग देना। इतने सारे वरदान, सारी चीजें मांगती थी, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कभी भेद नहीं होता, उसके अंदर भक्ति थी, मांगती थी। और तुलसी माता जो है उसकी इतनी सारी बातें सुन सुन करके सूखने लगी। सूख सूख करके तुलसी बहुत कमजोर हो गई। एक दिन बैकुंठ में तुलसी बैठी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, लोग तुम्हारे पास इतने आते हैं, नित्य प्रति तुम्हारी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी तुम सूखने क्यों लग रही हो, क्या कारण है? माता तुलसी ने कहा, हे भगवान, मेरे पास में बहुत सारी भक्तिन आती हैं, पर एक बूढ़ी माई आती है, रोजाना इतना इतना कहती है, सब कुछ मांगती है, मैं सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु कृष्ण का कांदा कैसे दूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत कर, उस बूढ़ी माई को कांदा मैं अवश्य दूंगा। अब बूढ़ी माई जो है हमेशा जो है भगवान की भक्ति करती रहती, ध्यान करती रहती, तुलसी माता से 12 महीना यही प्रार्थना करती रहती, और कार्तिक के महीने में तो नित्य प्रति तुलसी की बहुत सेवा करती और यही प्रार्थना करती। सुबह जल चढ़ाना, दीपक जलाना, परिक्रमा करनी, और सायंकाल को फिर दीपक जलाना और यही प्रार्थना करनी।
मृत्यु सत्य है, मृत्यु आई। मृत्यु के समय पर तुलसी माता की कृपा से बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिलने वाला था। बूढ़ी माई को एकादशी के दिन ही प्राण त्याग गए। अब लोग जो आसपास के आए और उस बूढ़ी माई को शमशान ले जाने लगे, परंतु बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई कि वो उठ भी नहीं पा रही थी, बहुत भारी हो गई। अब भीड़ लोग कहने लगे कि देखो, सभी भीड़ इकट्ठी हो गई, कहने लगे इस बुढ़िया ने ना जाने कितने पाप करें, देखो कितनी भारी हो रही है, ये 4 आदमियों से उठ भी नहीं रही। उसी समय पर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। कहा ये कैसी भीड़ है? तब सभी ने कहा एक पापिन बुढ़िया मर गई है, इतनी भारी है कि उठ भी नहीं रही। भगवान ने कहा ब्राह्मण के रूप में, चलो मैं देखता हूँ। जाके बुढ़िया के कान में कहा, भगवान बुढ़िया माई के कान में कहते हैं, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अडुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल बटी भात का जीमन ले और कृष्ण का कंडा भी ले। कृष्ण का काना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे उठा कर के ले गए और भगवान ने उसे जाकर के उसका अंतिम संस्कार स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने किया। ब्राह्मण के रूप में आगे लग करके उसे ले गए। बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिला। परमात्मा अपने भक्त पर कृपा करते हैं। हे तुलसी माता, जैसी तुमने बुढ़िया माई को मुक्ति करी, वैसी मुक्ति हमें करना। कृष्ण का कंडा सबको देना, सभी को बैकुंठ का वास देना, सभी की पुत्र धन दान की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। भक्तों, आज की ये कथा है। कल की कार्तिक मातम की एकादशी की कथा सुनाई जाएगी। एकादशी की कथा रहेगी, जिसमें एकादशी के साथ साथ राजा चोल की भी कथा रहेगी, जिसमें भगवान की भक्ति क्या होती है उसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कार्तिक मातम की उस कथा को जरूर सुने। इस कथा में जैसे तिथियों की कथा बड़ी हो गई है, तिथि बढ़ गई, इस अनुसार हमने इस कथा का जो है 20वें तुलसी महत्व को कार्तिक मातम में सुनाया है। आप सभी के ऊपर भगवान श्री नारायण की कृपा दृष्टि बनी रहे। और भक्तों, 23 नवंबर से हम अपने चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की मासिक पारायण कथा प्रारंभ कर रहे हैं। 23 नवंबर उस दिन गणेश संकटी चौथ है। उस दिन से प्रातः काल के समय उस कथा को जरूर सुने और सायकाल के समय पुत्रेष्टि कथा सुनाई जाएगी, जो शाम को 4 बजे पुत्रेष्टि और सुबह के 6 बजे मासिक पारायण श्रीमद् भागवत कथा का, जिसको विस्तार से कोई संगीत में नहीं, जो मुख्य पुस्तक के अंदर होता है, ग्रंथों के अंदर होता है, महापुराण के अंदर है, जिसके दर्शन करने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, उस भागवत महापुराण को सुनाया जाएगा। आप उसे जरूर सुने। इसी तरह से सभी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए, हर प्रकार के उपाय जानने के लिए, जिनको सुनने से सभी प्रकार की अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, वो सभी हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी के ऊपर राधा रानी की सरकार की कृपा दृष्टि बनी रहे। आज के दिन कद्दू नहीं खाना है, 10वीं तिथि है, कद्दू नहीं खाना है। कद्दू होता है जो सीताफल जैसा गोल चपटी आकार का होता है, वो नहीं खाना है। आप सबको कार्तिक मातम में राधा रानी कृपा प्राप्त हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।